हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स बच्चों। तो कक्षा 9 की गणित बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन बच्चों। तो इसके प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लगा लीजिए हेडिंग बच्चों, प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर बच्चों है 3rd। क्या है? क्वेश्चन नंबर है 3rd बच्चों। तो क्वेश्चन 3rd बच्चों कह रहा है आपसे, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन 3rd है आपका, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है बच्चे। तो फर्स्ट पार्ट है आपका इसमें 0.6 बार। सेकेंड पार्ट है बच्चे 0.47 पर बार। और बच्चे थर्ड पार्ट है आपका 0.001 पूरे पर बार बच्चों। ये आपका सवाल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3rd में बच्चों आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। तो आइए बच्चों 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3rd का बच्चों पहला पार्ट है 0.6 बार। इसको आपको P बटे Q के रूप में लिखना है बच्चे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे पहले मित्र, देखेंगे आप ध्यान से। सबसे पहले बच्चे मानेंगे, देखो माना x बराबर बच्चे 0.6 को आप लिख लो ऐसे बार को 0.66666 ये बच्चे बार बार है, ठीक है ना। तो अब देखो यार, अगर बच्चे इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें ना, देखो उतने से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम जितने अंक रिपीट हो रहे हैं बच्चे, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप ध्यान दीजिए इसमें कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो कहोगे सर आप 1 अंक की पुनरावृत्ति यहाँ हो रही है। तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो बच्चे लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर बच्चे, गुणा करने पर क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान देंगे आप। तो होगा 10x बराबर 10 बच्चे यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 6.66666 एंड सो ऑन बच्चे। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे 2 है ना, ध्यान देंगे आप। तो समीकरण बच्चे 1 बन गया, x बराबर 0.66666 और बच्चे 10 से दोनों तरफ गुणा कर दिए। तो 10 से गुणा करने का मतलब क्या है बच्चों, क्योंकि एक अंक जो है 6 बार बार रिपीट हो रहा है। जब एक अंक बच्चे रिपीट होगा बार बार तो 10 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो आप, तो बच्चे क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि समीकरण 2 में से बच्चे क्या करेंगे, घटा देंगे समीकरण 1 को। तो क्या आएगा, 10x में से 1x बच्चों घटाएंगे आएगा 9x बराबर बच्चे इसमें से इसको घटाएंगे तो दशमलव के बाद वाला पूरा कट के 0 हो जाएगा। 6 में से 0 गया बच्चे 6 आएगा, ठीक है ना। अब देखो x बराबर बच्चे निकालेंगे तो 6 बटे क्या आएगा 9। अब देखो बच्चों 3 दूना 6 3 त्रिका 9, काट पीट मचाएंगे तो आएगा x का मान बच्चे कितना 2 बटे 3, कितना बच्चे 2 बटे 3। और आपका यही बच्चों आंसर है P बटे Q के रूप में, ठीक है ना। तो करना क्या है बच्चों, आपको दशमलव प्रसार दिया गया है, आपको परिमेय संख्या में लिख के दिखाना है। तो सबसे आसान तरीका बच्चे क्या है कि दिए गए को आप x के बराबर मान लो और इसको बार, देखो 6 पर लगा है ना, 6 को बार बार बच्चे 4-5 बार लिख दो, है ना। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, सबसे आसान काम। उसके बाद बच्चों
अगर एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है यानी कि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा, अगर 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 से गुणा, और 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1000 से गुणा। बच्चों एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है ना तो 10 से गुणा कर दिए बेटा दोनों तरफ, तो यक्स का गुणा 10 में 10 यक्स बराबर 0.6 बार का गुणा बच्चे किए 10 में तो 6.6666 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गई बच्चे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे बच्चे तो आएगा 10 यक्स में से 1 एक्स गया 9 यक्स बराबर, इसमें से बच्चे घटाएंगे 6 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चे। x बराबर निकालेंगे 6/9 आएगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 3 त्रिका 9, 2/3 आपका आंसर आ गया। अब देखो बच्चे सबसे आसान तरीका क्या है, इससे भी आसान, ये मेथड 1 बच्चों क्या हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 बच्चों ओपी मेथड है, बहुत बेहतरीन मेथड है। क्या है देखो मेथड 2 बच्चे करना क्या है आपको, देखो जैसे दिया है 0.6 बार ना, तो इसको कुछ नहीं करना, आपको ध्यान देना है बस। देखो पॉइंट भूलो, पहले 6 नंबर है ना 6 लिखो बेटा, सीधे से 6 लिखो बस, पॉइंट 0 को भूल जाओ भाड़ में जाए। इधर देखो पहले 6 है ना लिख लिया हमने। अब देखो बार कितनी अंक पे लिखा बच्चे, बार केवल एक अंक पे लिखा है ना, तो एक बार नीचे 9 लिखो बस डायरेक्ट, एक अंक पे बार तो एक बार नीचे 9 लिखो बेटा सीधे सीधे बस। तो 3 दूना 6 3 त्रिका 9, तो इसका आंसर बच्चे डायरेक्ट आएगा 2/3, कितना 2/3। क्लियर बच्चे, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी ना, आसानी से कर सकते हो। तो ये बच्चे शॉर्ट ट्रिक है आपका, जल्दी से यहाँ से आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट कर लो आप, है ना, क्योंकि जगह की यहाँ पे कमी होगी। तो इस सवाल को बच्चों यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, एक बार नोट कर लो आप पहले इसको। तो उम्मीद करते हैं आप सब नोट कर लिए होंगे इसको। तो अब आइए देखते हैं बच्चों, पार्ट सेकंड आपका हो गया, अब बात करते हैं पार्ट थर्ड की बच्चों, ठीक है ना। ओ बच्चों सेकंड पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट हमने कर लिया है। अब ध्यान देंगे आप 0.47 बार बच्चों है, तो क्या करेंगे इसको, माना बच्चे x बराबर 0.47 के ऊपर बच्चे बार हैं तो बार बार लिख दो, 4-5 बार लिख दो आप, जिस पे बार होता है बच्चे उसको लिख दिए 5 बार हमने मान लो, और आगे भी ऐसे रहेगा। तो अब देखो क्या करना है, सबसे पहले बच्चे दशमलव को वहां लाओ जहां से अंकों की पुनरावृत्ति स्टार्ट हो रही है। ध्यान सुनो बच्चे, दशमलव को आपको वहां लाना है जहां से अंकों की पुनरावृत्ति स्टार्ट हो रही है मेरे बच्चे। तो क्या करेंगे, देखो x बराबर बच्चे 10 से गुणा कर दो, इसमें क्या करो 10 से गुणा कर दो, क्या होगा x बराबर यहाँ 10x बच्चे आएगा ना, तो 10x बराबर हो जाएगा 4.7777 एंड सो ऑन बच्चे। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कितना आसान है बच्चे, देखो दशमलव को वहां लाना है जहां से अंक की पुनरावृत्ति स्टार्ट हो रही है मेरे बच्चे। अब देखो आगे कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं बच्चे, तो कहोगे आप एक ही अंक है बच्चे, वो 7 है ना, जो बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है मेरे बच्चे। तो क्या करेंगे, अगर एक अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो 10 से गुणा फिर से करो। बच्चे क्या करेंगे 10 से गुणा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा बेटा करेंगे तो आएगा ये आपका 10 × 10 100 यक्स बराबर बच्चे 10 से यहाँ गुणा करेंगे आएगा 47.7777 एंड सो ऑन बच्चे। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। समझ पा रहे हो बच्चे क्या किया हमने, दोनों तरफ 10 से गुणा क्यों किया पुनः, क्योंकि बच्चे एक अंक जो है 7 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से गुणा किए। तो सर ऊपर 10 से गुणा क्यों किए, तो बच्चे ध्यान देना आप 0.4777 है ना, तो जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है वो दशमलव वहां लाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब बच्चे अगर हम समीकरण 2 में से घटाएंगे समीकरण 1 को बच्चे तो क्या आएगा 100x में से 10x घटेगा बच्चे आएगा 90x बराबर 47 में से बच्चे घटेगा 4, कितना आएगा 43 43 आएगा, और ये दशमलव के बाद वाला पूरा घट के कट जाएगा 0 हो जाएगा बच्चे। अब देखो ध्यान से, तो x का मान निकालेंगे बच्चे तो आएगा 43/,
90, कितना 43/90 बच्चे, और यही आपका आंसर है बच्चे। क्या है आपका आंसर है। अब बच्चे ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 ओपी मेथड है, बिल्कुल बेहतरीन लाजवाब मेथड है, आप ध्यान देंगे। मेथड 1 तो बच्चों आपको लिखना पड़ा, समझना पड़ा। मेथड 2 क्या है, बिल्कुल चिंटू, एकदम आसान, हलवा के बराबर बच्चे। देखो जैसे मेथड 2 में क्या करोगे, 0.47 बच्चे, केवल बार किस पे है, 7 पे है। तो आपका काम है ध्यान सुनना बेटा। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले पॉइंट दशमलव सब भूल जाओ बेटा, सब भूल जाओ। 47 लिख दो, पहले नंबर जो है लिख दो, 47 है ना, लिख दिया हमने बच्चे। अपॉन में क्या करो, देखो ध्यान से, कितने नंबर बार है बच्चे, एक नंबर पर बार है ना, तो एक बार 9 लिखो नीचे। जितने नंबर पर बार है उतनी बार 9 लिखो, जितने नंबर पर बार नहीं है उतनी बार बच्चे 0 लिखो। एक अंक पे बार नहीं है तो एक बार 0 लिख दिए, एक अंक के बार एक बार 9 लिख दिए। अब बच्चे माइनस घटाएंगे, किसको घटाएंगे, जिस पर बार नहीं है बेटा। क्या घटाएंगे, जिस पे बार नहीं है बेटा, तो घटाएंगे कितना, 4, 4 पर बार नहीं है। अब देखो बेटा 47 में से 4 घटाएंगे, क्या आएगा, 43/90। कितना आसान बच्चे, देखो आंसर आ गया ना, 43/90। एक बार फिर सुनो बेटा, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। देखो पहले दशमलव तुमलोग भूल जाओ बेटा, दशमलव बार सब भाड़ बजाए, सब भूल जाओ। पहले 47 ना लिख लो, एक नंबर पर बार है तो एक बार 9, एक पर बार नहीं तो एक बार 0, और माइनस बच्चे क्या घटाएंगे, जिस पे बार नहीं घटाना पड़ेगा, तो -4 घटा दो, बार नहीं 4 पे, तो आएगा 47 में से 4 कटेगा, 43/90 आपका आंसर बेटा। बहुत आसान मेथड है, देख लो ध्यान से आप, है ना। अब देखो बेटा इसके बाद ये मेथड हमारा आएगा थर्ड क्वेश्चन। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन फिर से माना x बराबर बच्चे 0.001 बच्चे, क्या है ये, बार बार बच्चे रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है, 001। अच्छा उसके पहले इसको नोट कर लो, तो एक बार साफ करके अच्छे बताते हैं, ठीक है ना। एक बार नोट कर लो पहले, इसको जगह कम है, आप नोट कर लो पहले। तो आइए देखते हैं बेटा, तो माना x बराबर 0.001। देखो बच्चे 3 अंक यहाँ, 001 बार बार रिपीट हो रहा है ना, 3 बार लिखो इसको, 001 001, ऐसे बच्चे बार बार ये रिपीट हो रहा है। अब देखो आगे, इसको मान लेते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो आप आगे, अब देखो 3 अंक बार बार रिपीट हो रहा ना बच्चे, तो अब की बार किससे गुणा करेंगे बच्चे, 1000 से। अगर एक अंक रिपीट होता है 10 से गुणा, 2 अंक रिपीट होता है 100 से गुणा, अगर 3 अंक रिपीट होता है तो 1000 से बच्चे गुणा। तो क्या करेंगे 1000 से, तो लिखेंगे बच्चे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर बच्चे, तो क्या होगा, तो आएगा ये 1000x बराबर 1000 से बच्चे गुणा करेंगे, दशमलव देखो यहाँ से खिसक कर 1 के बाद आएगा, तो आ जाएगा बच्चे 1.001 001 001 एंड सो ऑन, ऐसे भी आगे रहेगा बच्चे, है ना। दशमलव बच्चे 1000 से गुणा किए, 3 अंक, देखो 1 2 3, ये 3 अंक आगे खिसक के इधर बैठ गया आके ना, देखो यही हुआ है। और ये 0 का ही मतलब तो आगे लिखने का है ना, इसलिए एक हटा दिए इसको। अब देखो आगे, अब बच्चे समीकरण 2 में से 1 घटा लो, तो समीकरण 2 में से बच्चे 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 1000x में से 1x घटेगा, 9000 मतलब 999x बच्चे, है ना। 1000x में से 1x घटाएंगे, 999x बच्चे आएगा, बराबर। देखो बच्चे यहाँ पे इधर ध्यान दो, ये दशमलव के बाद वाला पूरा तो घट ही जाएगा, तो 1 में से 0 गया, कितना बचेगा 1, डायरेक्ट आ गया ना। दशमलव के बाद दोनों बराबर घट जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। अब निकाले x की वैल्यू, तो x कितना है बच्चे 1/999, और यही बच्चे आपका क्या है आंसर है, 999 बच्चे आपका आंसर आ गया 1 अपॉन करके, ठीक है ना। कितना आसान सवाल है बच्चे।
अब देखो इसका भी मेथड सेकंड है बच्चे, डायरेक्ट। डायरेक्ट तो बेटा हर चीज का है, देखो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, देखो बहुत लाजवाब ट्रिक है। वैसे क्या करेंगे, देखो 0.001 पे पूरे बार है ना बेटा, सब कुछ भूल जाओ। क्या सब कुछ भूल जाओ, सवाल कह रहे हैं ना। अब देखो इसमें 001 है, लिख दो। अब देखो बच्चे बार कितने अंक पे है, तो आप कहोगे 3 अंक पे सर, 0 0 और 1 पे 3 अंक पे है, तो 3 बार 9 लिखो। ये डायरेक्ट डायरेक्ट 3 बार 9 लिखो। कितना आ गया बच्चे, 0 का पहले कोई मतलब थोड़ी होता है, तो 1/999 बच्चे डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, कितना आसान है। देखो अगर आपको एक्स वगैरह नहीं मानना है, आपका अगर सवाल बच्चे MCQ वाला आएगा ना, टिक करने वाला, तो बहुत आसानी से इसे कर सकते हो। और अगर आपका लिखने वाला सवाल बच्चे स्कूल में आता है, तो आप इस तरह एक्स मान के कर लेना, 2 ही लाइन तो लिखना है यार, है ना, बता कितना आसान सवाल है। तो इसको तो आप यूं ही कर सकते हो, है कि नहीं। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं, इसको पहले अच्छे से आप नोट कर लो। 3 सवाल आपके बच्चे, थर्ड क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपने सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उसके पहले बच्चों इसको अच्छे से आप नोट कर लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, 0.999999 ऐसे ही बच्चों अनंत तक गया है। इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और इसका आंसर आप देखिए, क्या आंसर से आप आश्चर्यचकित हो बच्चे हो जाएंगे ना। वंडरफुल क्वेश्चन बच्चे है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले काम है, इसको x मान लेंगे ना, x बराबर 0.99999 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। इसको मान लो क्वेश्चन 1 बच्चे। अब देखो बच्चे ध्यान देना है आपको, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चे कि इसमें केवल एक अंक रिपीट हो रहा है, कौन सा, 9। तो अगर बच्चे एक अंक रिपीट होगा बार बार, कितने से गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे सर 10 से गुणा करेंगे। अभी आपने बताया था हमें, बिल्कुल सही बेटा, ऐसे ही याद क्यों रहो बस। आप जैसे ही सवाल क्या खटाखट उड़ाओगे अभी, है ना, सवाल से आप खेलोगे। अब देखो आगे कैसे करेंगे। 10 से बच्चे गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो 10 से यहाँ बच्चे गुणा करेंगे तो आएगा ये 10x बराबर, बच्चे 10 से गुणा करेंगे तो सब लोग भाग के यहाँ भाग आएगा ना, तो जगह 9.99999 एंड सो ऑन बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे सर, तो इक्वेशन 2 में से घटा दो यार, और क्या, सेम तरीका वही है। तो समीकरण 2 में से घटाएंगे 1 को बच्चे, तो क्या आएगा, 10x में से 1x गया, 9x। 9x बराबर बच्चे क्या आएगा, देखो दशमलव के बाद वाला पूरा बच्चे, दशमलव के बाद वाले पूरा कट जाएगा ना। 9 में से 0 गया, 9 बच्चे, कितना आ गया, 9 में 0 गया 9। तो x बराबर बच्चे निकालेंगे 9/9 बच्चे, 9 को 9 से भाग देंगे, कितना आएगा, 1 आ गया बच्चे। ये क्या हुआ यार, 0.9999999, इसका रिजल्ट 1 कैसे आ गया। देखो खतरनाक रिजल्ट आ गया, x की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, 1 आ गई। गजब यार, शानदार। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ, तो आप बेटा ध्यान दो, हुआ क्या है, 0.99999 ये अनंत बार है बच्चे। तो ये जो है 1 के बहुत नज़दीक है, 1 के बहुत नज़दीक है बेटा। तो इस तरह जो आंसर हम निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है, लगभग आता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाते हम। तो ये बच्चे क्या है, 1 के बहुत नज़दीक था ये, इसलिए ऐसा हुआ है, और आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है कभी कभी, है कि नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है ना, अच्छे से पहले नोट करो बेटा आप। तो बच्चे आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर बच्चे आ चुका है, ध्यान देंगे आप। कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या क्या होगी बच्चे। यानी कि 1/17 को जब भाग करेंगे बच्चे, तो दशमलव के कितने अंक बाद बच्चे पुनरावृत्ति स्टार्ट होगी। ठीक है ना, तो आइए इसको लंबी विभाजन प्रक्रिया करते हैं बच्चे, है ना, वही इसमें एक तरीका है। तो बच्चे 17 को जब, यानी 1 को 17 जब बच्चे भाग करेंगे, तो 0 लगाएंगे पॉइंट, तो 1 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं बच्चे। बच्चे पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो आ गया कितना बच्चे, आ गया आपके पास 10, है ना। अब देखो 10 क्या 17 से भाग हो गया, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा, है ना, 10 जो है 17 से भाग नहीं होता बच्चे, ठीक है कि नहीं। तो अब बढ़ाएंगे 1 0 और यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 आएगा बच्चे, ठीक है ना।
अब देखो कितनी बार जाएगा बच्चे, 17 का टेबल ले जाओ, 100 से या 100 कम आए बच्चे, 100 आए या फिर 100 से कम आए। तो बच्चे 17 देखो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85 बच्चे, क्या होगा 17 पचे 85 होगा बच्चे। तो 17 पचे 85 बच्चे हो गए, बचा कितना 15, कितना बचा बच्चे 15 बच गया। अब कितनी बार बच्चे, एक जीरो बढ़ा लो अपने से, 150 हो गया। 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे बच्चे कितना 136 हो जाएगा आपका, है ना। तो बच्चे 8 बार लगा जाएगा ना, तो 8 बार ले जाओ आप। तो 8 सत्ते 56 का 6 बच्चे, कैरी कितना 5, 8 एक कम 8 5 13, 136 बच्चे हो गए। कितना हो गया 136। अब देखो 8 तो 56 बच्चे, कैरी 5, 8 एक कम 8 5 13, है ना। तो 150 में से 136 घटाओ बच्चे, कितना बचेगा, तो बचेगा आपका बच्चे 14, कितना बचे 14 बचेगा बच्चे, है ना। तो अब जो है एक जीरो और बढ़ा लो आप, कितना बढ़ाओ, एक जीरो और बढ़ा लो बच्चे, तो हो गया 140, कितना हो गया बच्चे 140 हो गया। फिर से 17 अट्ठे बच्चे कितना होगा, तो आप कहोगे सर 17 अट्ठे फिर से 136 ना, 8 सत्ते 56 का 6, कैरी बच्चे 5, 8 एकम 8 5 13, 136, कितना बचा बच्चे, तो बचेगा आपका यहाँ पे 4, 40 हो जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे। अब देखो 17 दूनी 34 बच्चे, 17 दूनी 34, कितना बचा बच्चे 6 बच गया, कितना बचा 6, एक जीरो बढ़ाएंगे हो जाएगा 7 बच्चे, हो जाएगा 17 तिया 51, 17 तिया 51, कितना बचा, तो आप कहोगे सर 9 बचा। अब बढ़ाएंगे जीरो हो जाएगा 90। अब देखो 17 तिया 51 90 हो गया ना, तो अब क्या करोगे आप, 17 चौको 68, 17 पचे 85 बच्चा, 5 बार ले जाओ फिर से, तो 17 पचे 85 बच गया 5, बढ़ाएंगे जीरो हो गया 50। अब देखो 17 तिया 51 ज़्यादा है, 17 दूनी 34 बच्चे, तो 50 में बच्चे 34 घटाएंगे कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 16 बचेगा, है कि नहीं। अब देखो बच्चे जीरो बढ़ाएंगे 160 हो जाएगा, 17 नवैया बच्चे कितना हो जाएगा 153, 17 नवैया 153 बच्चे, बच्चा कितना 7 हो गया 70 बच्चे, है कि नहीं, 70 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो 17 चौको बच्चे 68, कितना 17 चौको 68, बच्चा कितना बच्चे 2 हो गया 20, बढ़ाओ जीरो, 17 एकम 17, 17 बची हो जाए बचा 3 हो गया बच्चे, फिर से 30, कितना हो गया 30। अब बच्चे 17 दूनी 34 ज़्यादा होगा, 17 एकम 17 बच्चे, बच्चा कितना, तो आप कहेंगे 30 में 17 का बच्चा कितना, तो कहोगे आप आएगा सर 13, कितना आएगा 13, जीरो बढ़ाएंगे होगा 130। अब देखो बच्चे 17 सत्ते 119 ना, 17 अट्ठे 136 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 सत्ते बच्चे 119, है कि नहीं, 7 सत्ते 49 का 9, कैरी बच्चे 1 और 4, है ना, 7 एकम 7 4 11, 119 बच्चे आ गया। अब बच्चे कितना कैरी आएगा, तो आप कहेंगे सर 11 कैरी आएगा, है कि नहीं बच्चे। 130 में से 119 घटा कितना बच्चे कैरी बचेगा 11 आएगा, है कि नहीं। अब देखो आप जीरो बढ़ाएंगे 110 होगा, 17 सत्ते 119 ज़्यादा हो जाएगा, 17 छक्का बच्चे कितना होगा, तो 102 हो जाएगा ना, 7 6 सत्ते 42 कर दो बच्चे, कैरी कितना 4, 6 कम 6 4 10, 102 बच्चे, 110 में से 102 घटाओ कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। अब देखो बच्चे 8 आ गया ना, अब जीरो बड़ा 80 होगा, 17 पचे 85 बच जाता होगा, 17 चौको 68 बच्चे, 17 चौको 68, कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 12 बचा, कितना 12 बचा। अब हो गया 120, 17 सत्ते 100 बच्चे, यहाँ क्या होगा देखो 17 सत्ते बच्चे 119 हो गया, कितना हो गया 119 बच्चे, कितना बचा 1 आ गया। ध्यान दे रहे हो आप कितना लंबा जा रहा प्रोसेस, 17 सत्ते 119 हो गया, बचा कितना बचा 1 बच गया। अब देखो ध्यान दो आप, 1 से शुरू किए बेटा, देखो 1 से शुरू किए थे और देखो 1 तक फिर बात पहुंच गई, है कि नहीं। अब आगे इसका मतलब बच्चे क्या होगा, इसका मतलब आगे की बात बच्चे क्या रिपीट होना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं बच्चे 1 से कहानी शुरू हुई है और 1 पर फिर खत्म हो गई, देखो है कि नहीं।
अब देखो बच्चे कितना अंक रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ये 0.0 बच्चे भी 16 अंक। तो बच्चे आगे आंसर कितना 0.05882394117 बच्चे, इतने पूरे बार है बच्चे, इतने पूरे क्या है बार है, देख लो ये आंसर बच्चे आ गया। तो इसने पूछा है कि कितने खंड में अधिकतम संख्या क्या होगी बच्चे, है ना। तो दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है बच्चों, तो आप कहेंगे सर अधिकतम जो संख्या आई है, अधिकतम संख्या जो आई है कितनी आई बच्चे, तो आप कहेंगे सर 16 आई है। 16 अंक के बाद बच्चे रिपीट होना शुरू हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ बच्चे, कभी समाप्त भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है ये बच्चे अनवसानी आवर्ती है, बच्चे अनावर्ती संख्या है ना। तो बच्चे देखो अभी बार बार बच्चे ऐसे रिपीट होगी, अनावसानी आवर्ती बच्चे क्या होगी, अनावसानी आवर्ती संख्या है। 16 अंक के बाद ये बार बार ऐसे अपने आप को रिपीट करेगी बच्चे, है ना। अब तो हम थक गए, भाग भी नहीं करेंगे आगे, है ना, आपको भी नहीं करना बेटा, है ना, छोड़ दो अब। तो अब 16 अंक के बाद ये रिपीट होना शुरू हो गई है, तो कैसी संख्या है, अशांत है आवर्ती है बेटा, क्या है अनावसानी है आवर्ती है, या अशांत कहो या अनावसानी कहो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उसके पहले बच्चे इसको अच्छे से आप नोट कर लो, है ना, बढ़िया सवाल था, 16 अंक तक भाग ले गया हमको ये बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, देखेंगे आप ध्यान से। कह रहा है P बटे Q जहाँ Q बराबर 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ बच्चे नहीं है। कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ बच्चे क्या उभयनिष्ठ नहीं है और शांत है बच्चे। मेन बात क्या है, दोनों ये जो आपको उदाहरण लेने हैं वो शांत भी हो। देखो सबसे आसान तरीका है, कह रहा है कि P और Q के रूप के अनेक उदाहरण लीजिए बच्चे जिसमें P और Q में कुछ कॉमन ना हो, यानी दोनों क्या हो सहभाज्य संख्या हो और शांत भी हो। तो बच्चे सबसे आसान तरीका देखो, 2/5 भाग करो इसको आप, 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है ना, एक को छोड़ करके 2 को 5 से भाग करेंगे बच्चे 0.5 चौके 20 0.4 आएगा। शांत है कि नहीं है। अगला उदाहरण देखो बच्चे, ये हो गया आपका एक उदाहरण। अब देखो अगला 5/2 भी आपका ये आंसर हो गया। कैसे आएगा बच्चे, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2.5 आएगा बच्चे, उल्टा कर दो इसको, है ना। और क्या होगा सर 3/5 भी होगा। कैसे लिखोगे सर इसको, देखो 0 पॉइंट बच्चे पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 यहाँ बढ़े 30/5 क्या होगा 0.6 बच्चे आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे कई सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे मान लो अब लिख दें हम बच्चे क्या 17/10 बच्चे, इसको भाग करेंगे 1.7 आएगा बच्चे, क्या आएगा 1.7। तो इसके बाद पूछ रहा है क्या इसके गुणधर्म के बारे में कुछ आज समझ पा रहे हैं। तो आप ध्यान दो बच्चे, ऐसी सभी संख्याएं जो शांत होती हैं उसमें बच्चों हर में एक कॉमन चीज होती है, ध्यान दो आप। तो बच्चे यदि कोई परिमेय संख्या, यदि कोई परिमेय संख्या, यदि कोई परिमेय संख्या बच्चे शांत है, ध्यान दो क्या है शांत है, तब उसका हर यानी कि बच्चे क्यों क्या होगा बच्चे 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा, के रूप का होगा बच्चे। ये आपको ध्यान देना है। अगर किसी परिमेय संख्या के हर में बच्चे उसका गुणनखंड किया जाए हर का, और 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड आए, या केवल 2 का आए या केवल 5 का आए या 2 और 5 दोनों का बच्चे नीचे गुणनखंड आए, तो इसका मतलब बच्चे वह क्या है शांत है। कैसा है बच्चे
शांत है। और इसी गुणधर्म का प्रयोग करके हमने ये एग्जाम्पल आपके सामने बच्चे प्रस्तुत किया है। ठीक है ना। देखो कैसे, जैसे बच्चे 17/10 लिखा हमने, तो 17/10 को बच्चे 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 लिख सकते हो। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ देखो 5 की पावर 1 है, यहाँ देखो 2 की पावर 1 बच्चे, यहाँ 5 की पावर 1। और भी एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। जैसे देखो बच्चे 13/3125 है बच्चे। अब देखो ये भी शांत है, कैसे समझे सर आप। देखो होता क्या है ना, 13/3125 को बच्चे 5 की पावर 5 आप लिख सकते हो, 5 की पावर 5 है ना। अब आज गुणनखंड करेंगे तो आप, तो इस तरह बच्चे आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो, जिसमें क्या है, हर और अंश बच्चे क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है एक को छोड़कर, और बच्चे ये शांत भी है। ठीक है ना। तो इसको बच्चे अच्छे से नोट कर लो, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बच्चे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। बच्चे यानी कि अपरिमेय संख्या के लिखने एग्जाम्पल। अनावसानी माने कि आसान तो हो और जो समाप्त भी ना हो, ना ही पुनरावृत्ति हो बच्चे उसकी। जैसे मान लो लिख दो आप पहला उदाहरण बच्चों, 2.30 बच्चे 30 2 0 3 4 बार 0 और सो ऑन, ऐसे में चलेगा बच्चे। ये क्या है, ना तो बच्चे रिपीट हो रहा है और ना ही शांत हो रहा है। एग्जाम्पल हो गया बच्चे। दूसरा देखो, कुछ भी लिख दो आप, मान लो 7.60 700 800 ऐसे बच्चे चलता रहेगा। तीसरा देखो, जो इच्छा हो बच्चे रिपीट मत कराना, बस अलग अलग लिखना बच्चे। जैसे मान लिख दिया हमने 5.27654321025 ऐसे चलता रहेगा। ये बच्चे क्या है, 3 संख्याएं हैं जो जिनका दशमलव प्रसार बच्चे क्या है, अनवसानी अनावर्ती यानी कि अपरिमेय संख्या कुल मिला के है बच्चे। ना तो शांत है और ना ही रिपीट हो रही है बच्चे, ध्यान देना आप। अगला सवाल बच्चे, 8वां सवाल है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चे देखो ध्यान से सुनो आप, 5/7 को पहले भाग करो आप, 5 को 7 से भाग करो बेटा, 0 लगाओ, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा यहाँ पे, 7 7 49 बच्चे, बचा 1, 0 बढ़ाओ, 7 1 बच्चे 7, बचा 3, बढ़ाओ 0, 7 चौके 28, बचा बच्चे 2, 0 बढ़ाओ, 7 दूनी 14, बचा कितना बच्चे 6, कितना बचा 6 बच्चे, 0 बढ़ाओ, 7 8 56, बचा कितना बच्चे 56, 60 में 56 घटाएंगे बच्चे आएगा 4, हो गया 40 है ना। 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा ना, 7 6 42 बच्चे, कितना बचेगा, ज़्यादा हो गया, 7 5 35 ले जाओ, 7 5 35, बचा कितना बचे 5, देखो आ गया 5, फिर 5 से शुरू हुआ बेटा, 5 पे खत्म हो गया, फिर देखो 5 फिर आ गया ना। अब रिपीट होगा बच्चे यहीं से, तो इसको लिख सकते हो 0.714285, 0.714285 बच्चे, इतना से रिपीट हो रहा है। देखो ध्यान से, ऐसा क्यों लिखे, 5 से बेटा शुरू हुआ था, 5 फिर देखो आ गया शेषफल है ना। तो अब बार बार बच्चे रिपीट होगा इतने अंक है ना, तो इसको लिख दिया। अब देखो इधर 9/11 को भाग करो बेटा, 9 को 11 से, तो 11 0.11 8 बच्चे 88, बचा कितना 2, बढ़ाएंगे 0, हो गया कितना बच्चे 20, 8 बार गया ना, फिर 11 कम 11 बच्चे आ गया, कितना बचा, फिर से 9 आ गया, देखो फिर रिपीट हो गया ना, 0.81 पे रिपीट हो गया। तो इसको बच्चे लिखेंगे आप कितना 0.81 पे बार। अब देखो बच्चे 0.714258 बच्चे है और 0.81 बार है, इसके बीच हमें 3 संख्याएं लिखनी बच्चे। क्या लिखनी है, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए बच्चे। 0.7 और 0.8 के बीच में 3 परिमेय संख्या बच्चों, क्या लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे 0.7246, अगला लिखो 0.7347, तीसरा लिखो बच्चे 0.7567,
कुछ भी लिख दो ऐसे ना, जो इनके अंक के बीच में बच्चे 0.7 और 0.8 के बीच में हो, ऐसे 3 एग्जाम्पल बच्चे आप कुछ भी लिख सकते हो, सब सही है। ठीक है ना। कितना आसान सवाल बच्चे है कि आपसे क्या पूछा, 2 संख्याएं बच्चे आपको दिया गया है परिमेय, उनके बीच बच्चे 3 परिमेय संख्या पूछ लिया, बस कितना आसान लिखना है। 0.7 और 0.8 के बीच, जरूरी नहीं कि आप यही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, सब सही होगा बच्चे। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से नोट कर लो। तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग। तो बच्चों ध्यान देंगे, लास्ट क्वेश्चन बच्चों आ चुका है, ध्यान सुनेंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। बच्चे ध्यान दो, √23, रूट में 23, बताओ परिमेय है कि अपरिमेय। कहोगे सर ये रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा पूरी तरह से, तो क्या होगा बच्चे ये, तो आप कहोगे अपरिमेय है। क्यों है सर, क्योंकि ये रूट से बाहर बच्चे पूरी तरह बाहर नहीं आ पाएगा। देखो दूसरा सवाल है बच्चे, 225 का रूट, 225 बच्चे लिख सकते हो 15 गुणे 15, तो रूट से बाहर बच्चे 15 आ जाएगा, और क्या होगा ये परिमेय है बच्चे। ठीक है ना। अब देखो बच्चे 0.3796 दशमलव के 4 अंक के बाद समाप्त हो गया, इसका मतलब बच्चे क्या है, ये परिमेय है। क्या है, परिमेय है। अगला देखो बच्चे 07.47, देखो 478 बार बार बच्चे रिपीट हो रहा है, इसको लिख लो 7.478 के ऊपर बार लगा दो। देखो बच्चे 478, इसमें 3 संख्या बार बार रिपीट हो रही है मेरे बच्चे, 478, तो क्या होगा बच्चे ये परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय। बच्चे जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है ना, वो परिमेय हो जाता है। अब देखो आगे, यहाँ देखो कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही बेटा, 1.101, 001, 001, 4 बार 01, इसका मतलब बच्चे अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। मतलब कोई निश्चित पैटर्न बच्चे तो है ही नहीं है कि नहीं। कोई निश्चित अगर पैटर्न होगा, 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद अगर रिपीट हो तब तो है ना। यहाँ तो 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, अलग अलग रिपीटिशन ऑर्डर है, पैटर्न सेम नहीं है, इसलिए क्या है ये अपरिमेय संख्या है बच्चे, है ना। तो इसी के साथ बच्चों हमारा प्रश्नावली 1.3 समाप्त होता है बच्चे। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट बार बच्चों, बाय।